हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आज के वीडियो में आज हम लोग कैसे अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। आप लोग पूछ रहे हैं कि सर AIB जो 17 का एग्ज़ाम है उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए स्वाभाविक बात है कि उनको बहुत सारी दिक्कत है। तो ये चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि IB 17 का एग्ज़ाम के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसमें आपने सावधानी नहीं रखी तो हो सकता है कि आपको इसमें से रिजल्ट अच्छा ना मिले। तो अपने से ही तैयारी करते रहिए। बाकी तो ओपन बुक एग्ज़ाम है और अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि एग्ज़ाम में और क्या होगा, कि ऑनलाइन मोड होगा कि ऑफलाइन मोड होगा। जो भी होगा तो वो इस चैनल के माध्यम से बना रहेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि आप लोगों की डिमांड पे ही मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IB 17 क्लियर हो जाए। और हुआ कि बात करें कि जो इससे पहले IB 16 एग्ज़ाम दिए हैं तो उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कि उन्होंने क्या गलती की जिसके कारण वो IB 16 एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। तो वो उनको तो मालूम है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम जिनका एग्ज़ाम है, उनको कैसे क्लियर करना है IB 17, ये उनके लिए है। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग AIB 17 का सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। अगर सिलेबस नहीं मिला है तो दिए गए कमेंट बॉक्स पे आप हमको भेजिएगा, हम आपको उस नंबर में आपको सिलेबस प्रोवाइड कर देंगे। नहीं तो आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो सिलेबस है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो 17 का है, जो कि सिलेबस बहुत पहले ये आ गया था, तो उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 1 से लेकर 100 तक रहेंगे, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए आपको 40 मार्क्स मिनिमम क्वालिफाई है, यानी कि लाना है। इसमें कोई नंबर मिलता नहीं है, बस इसमें पास और फेल लिखा रहता है कि आप क्वालिफाई है कि डिसक्वालीफाई है, तो उसमें लिखा रहता है। तो इसमें कोई नंबर तो मिलता नहीं। तो आपको 40 नंबर, क्योंकि इसकी जब आप एग्जाम देख के आएंगे तो इसकी आंसर की जाती है, तो उससे आप उसको क्लियरली आप चेक कर लेते हैं कि आपका एग्जाम कैसा गया है। तो वो तो चलिए बात की बात है, जैसे एग्जाम की डेट पास आएगी तो सब आपको टिप्स दिया जाएगा क्या क्या करना है आपको। तो AIB 17 का जो एग्जाम है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 है। तो 100 क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जो इसकी बेयर एक्ट है, तो आप देखे होंगे कि जो इसका सिलेबस है, सिलेबस में सीरियल नंबर 1 से लेकर 19 है। तो 19 यानी बेयर एक्ट होगी, सही बात है, ऑब्वियसली बात है 19। लेकिन 19 में कुछ बेयर एक्ट ऐसी हैं जिसके अंदर आपको अलग से लेनी पड़ेगी। जैसे कि जो सीरियल नंबर 17 है, जो कि आप देख रहे होंगे, अगर आपके पास होगा AIB 17 का सिलेबस, तो उसमें ये होगा कि उसमें जो सीरियल नंबर 17 है उसको देखिएगा। और अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स दीजिएगा अपना कि आपको नहीं मिला है सिलेबस, तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो जो 17 है उसमें देखो, उसमें 3-4 बुक आपको मिलेंगी, जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो इन चारों से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर। तो लोग यही गलती करते हैं कि जो सीरियल नंबर 17 वाला जो बेयर एक्ट इनको लेते ही नहीं। जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो उसके ले लिए, तो उसी के साथ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ स्पेसिफिक रिलीफ की भी आती, कभी कभी उसी में इंक्लूड रहती है। तो आप ये सब चेक कर लीजिएगा कि आपका स्पेसिफिक रिलीफ जो कॉन्ट्रैक्ट की बुक है वो है कि नहीं। और वैसे अगर आपने सही से पढ़ाई की होगी 3 ईयर या 5 ईयर लॉ में, तो ऑलरेडी आपने सब बुक परचेज किया होगा, जिनमें से कुछ ही बुक है जो आपके सिलेबस में नहीं रहता है, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट। तो ये सब बुक आपको अलग से परचेज करनी पड़ती है, तो उसको कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत लोगों ने पिछली बार गलती की थी और कह रहे थे कि मेन एग्जाम की लोगों से उनको कोई सजेस्ट कर दिया कि पैसे सेव कर लीजिए मेन। ये सब में बेवकूफ़ी मत करिए, क्योंकि अपने साथ सब बेयर एक्ट ले जाइए। क्योंकि हो सकता है कि जो आप कम बेयर एक्ट ले गए हैं और जो बेयर एक्ट ले ही नहीं गए हैं वही में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया हो, तो आपको सेक्शन से ढूंढ के तो आप आसानी से उसमें टिक मार सकते हैं। तो आपके 2-2, 3-3, 4-4 नंबर तो ऐसे ही चले जाएंगे। और 100 में 10-15 नंबर का अगर आपने नहीं ले गया तो आप मान चलिए 100 में आपकी कॉपी 80 नंबर से हुआ। 80 में अगर 30-22 आपका केस ला हो गया तो बचा 50 या 30, तो उसमें आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो यही लोगों ने पिछली बार गलती की थी। तो अपने बेयर रेट को जरूर लीजिएगा। और अगर आप में मन में कोई रहेगी सर कौन सी बेयर रेट लें, तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, उसका आंसर उसको उसमें दे देंगे। बात करते हैं कि जो उसमें सीरियल नंबर 17 है उसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेसिफिक रिले है, प्रॉपर्टी लॉ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। तो इन सब की जो वो बेयर एक्ट है आपको ले लेनी है, क्योंकि ये 2-2 नंबर से इसमें से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। और
जो लॉ रिलेटेड टैक्सेशन है, टैक्सेशन की बेयर एक्ट थोड़ी महंगी आती है, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 नंबर है। टैक्सेशन की बेयर एक्ट है वो काफ़ी मोटी होती है, मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, तो आप उसकी जो बेयर एक्ट है वो ले लीजिएगा, अगर आपके पास है तो बढ़िया ही है। और कोशिश करिएगा कि कोई भी बेयर एक्ट वो उसमें टिक ना लगा रहे। वैसे अगर लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, पिछली बार तो अलाउ कर दिया गया था, इस बार देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि पिछली बार पहले यही रूल था कि कोई भी बेयर एक्ट में टिक ना लगा रहे, हेड नोट्स ना हो, शॉर्ट नोट, लेकिन लास्ट समय में उन्होंने कह दिया कि ये बेयर एक्ट अलाउ है। तो देख लीजिएगा, अगर लेने का मन कर रहा है तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा, कोई ऐसा लेटेस्ट नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, और अगर नहीं आया है तो आप पुरानी बेयर एक्ट से भी काम चला सकते हैं। तो जो इसमें जो हाई मार्क्स के हैं पहले उन पे हम पे फोकस करना है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, ठीक है, और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल, ठीक है, फैमिली लॉ, पीआईएल, इससे भी हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 4 नंबर का पूछा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से भी हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 नंबर के पूछे जाते हैं। बाकी से आपसे कंपनी लॉ 2 नंबर, इन्वायरमेंट, साइबर लॉ, इन सबसे 2-2 नंबर। तो लोग सोचते हैं कि 2-2 नंबर, 6 नंबर छोड़ दें कंपनी लॉ, इन्वायरमेंट लॉ और ये सबसे, तो देखिए उनका लक है, मान लीजिए उनको केस ला आ गया तो उनका ये 2-2 नंबर आप सेव हो गया, लेकिन आप इसकी बेयर एक्ट लीजिए, क्योंकि 2-2, 4-4 नंबर से ही आपको आसानी से क्लियर करने में आसानी रहेगी। और लोग बोलते हैं कि वैसे तो एग्जाम बहुत ईजी है, लेकिन फिर मैं कहूँगा अगर जिन्होंने सही से पढ़ाई नहीं की है तो उनके लिए थोड़ा ये दिक्कत होने वाला है, क्योंकि उनको ढूंढने में आसानी नहीं होगी, वो ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, टाइम ऐसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। और 3 घंटे का पेपर तो कुछ पता नहीं, आधा घंटा आपका ओएमआर शीट भरने में निकल जाएगा, अगर उसमें गलती कर दी तो फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन सबको ध्यान में बात रखना है। और हम इसमें जल्दी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए कुछ नोट्स इसमें प्रोवाइड कर लिए हैं, और जो कि मैं प्रोवाइड करेंगे, और इसमें आपको बताएं कैसे आपको तैयारी करनी है। हम इस चैनल के माध्यम से आपको कोशिश करेंगे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही AB17 का एग्जाम क्लियर हो जाए। जैसे तभी आज कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, जैसे आईपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे आप बताए ना 10 नंबर के आईपीसी जो 8 नंबर का आता है, उसमें सोच रहे हैं 8 नंबर सेक्शन वाइज पूछ लेगा तो हम आसानी से कर लेंगे, नहीं, उसमें से 5-6 नंबर तो ऐसे केस ला हो गया। जैसे पूछ लिया कि सेक्शन 82 में जो केस ला है, जो इंपॉर्टेंट कहला वो क्या है, डॉली इन कैपेक्स है कि डॉली कैपेक्स है, तो लोग को कंफ्यूजन हो जाता है कि जो सेक्शन 82 किसके बारे में कहता है। तो हमेशा याद रखिए डॉली इन कैपेक्स के बारे, जिसमें अंडर ईयर 7 ईयर एज के बारे में बताया गया, जिसमें जो 7 साल से नीचे है, तो उसे बोलते हैं डॉली इन कैपेक्स, जो सेक्शन 82 के बारे में। तो इस तरह का ये आपको जजमेंट जो कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ना आपकी बेयर एक्ट में मिलेगा, ना आपके उसमें शॉर्ट नोट में मिलेगा, ना बुक तो अलाउ ही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, जो सेक्शन 83 है वो डॉली कैपेक्स के बारे में बताता है। 7 एज यानी कि 7 ईयर से लेकर 12 ईयर की जो बीच की एज होती है उसे बोलते हैं डॉली कैपेक्स, ठीक है। इसे न्यूजमेंट केस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट रहते हैं, जो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको इस चैनल में आपको पर डे मैं तैयारी भी कराता रहूं, जिससे कि आपका फर्स्ट एंड में AB17 एग्जाम क्लियर हो जाए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपके मन में कोई भी सुझाव है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपना लिख सकते हैं, या दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई बुक से रिलेटेड या आपके मन में कोई भी क्वेरी है। और हाँ, अगर AB17 का एग्जाम में आपको दिक्कत हो रही है कि फॉर्म कैसे फिल करना है, तो आप वो भी हमसे मैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।